तो पता है जब कोई कड़ी खाते तो उससे उनके होठों पे कुछ लगी रह जाती है थोड़ी बहुत। आज मधुमंगल के होठों पे कड़ी लगी हुई थी। आज भगवान का भाव देखिए, आज मेरे प्रभु उसके होठों से ले लेकर के कड़ी को चाट रहे हैं और इस नजारे को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी सोच रहे कि इतना परमात्मा परम ब्रह्म होके इन ग्वालियों का झूठा खा रहा, ये तो भगवान नहीं हो सकता। आज ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए, जितनी भी गायें थी उन गायों को चुरा लियो सबको ब्रह्मा जी। इधर कृष्ण गायों को लेने के लिए गए, इतने ग्वाल वालों को चुरा लियो सबको ब्रह्मलोक में ले गए। आज जब ब्रह्मलोक में लेके गए, आज कृष्ण समझ गया कि ये ब्रह्मा की करतूत है, तो आज लाला ने जितनी गायें थी, जितने ग्वाल वाल थे, सब माया के बना करके तैयार बना दिए माया के सब। अब तो वही काम रोजाना घर जाएं, घर से जाके रोजाना आए, वही काम चल रहा है जो पहले चलता था, वही किसी को मालूम नहीं पड़ा। अब 1 साल पूरी होगी, 1 साल। अब ब्रह्मा जी सोच रहे अब तो अकल आ गई होगी जो परम ब्रह्म बना डोल रहा है। आज ब्रह्मा जी देखने के लिए धरती पे आए, इतने में आज कृष्ण कन्हैया इतने में ब्रह्मा को रूप धर के ब्रह्मलोक में पहुंचे और द्वारपालों से कह दी, सुनो आज का नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, कोई अंदर मत आने देते। जाके गद्दी पे बैठ गए। ब्रह्मा जी ने आए के नीचे देखो, उतनी ग्वाल वाल, उतनी गैया चल रही हैं, ये क्या है। अब ब्रह्मा जी लौट के गए तो आज द्वारपालों ने रोक लिया। ब्रह्मा जी से कही कहां जाते हो, रुको। बनी अरे मेरे को भूल गए, मैं तुम्हारा पिता मैं ब्रह्मा हूं। बनी जाओ, तुम जैसे ब्रह्मा बहुत देखे, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं मन के अंदर। उसी समय आज दिव्य दृष्टि से आज 40 श्लोकों में से आज मेरे प्रभु की स्तुति करी है। आज उसी समय आज समझ के प्रभु से माफी मांगी, क्षमा मांगा। उसके बाद ग्वाल वाल गऊ सबको लेकर के आए हैं। ये घटना 1 साल तक चली, पर लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ा था इसका। उसके बाद मेरे लाला ने एक और लीला करी, वही काली रहती, उसमें विषैला जल था, उसके अंदर काली अनाग ने जल को पूरा दूषित कर रखा था। कोई भी गाय जीव जंतु जो उसमें जल पीता तो तुरंत मर जाता था। अब जैसे ही एक दिन सभी बच्चों से कही आज कुछ ऐसा खेल खेलते हैं, कुछ अलग खेल खेलेंगे आज। बोले चलो कोई बात नहीं है। आज श्री दामा आज गेंद लेकर के आए, लाला बल्ला लेकर के आए, सभी आज गेंद बल्ला को खेल खेल रहे। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बाबा सोकनैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बाबा सोकनैया। मेरो बाबा सोकनैया, मेरो छोटो सोकनैया। मेरो बाबा सोकनैया, काये की पट गेंद बनाई, पट गेंद बनाई, काये की 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 पट गेंद बनाई। देखो काये को भला आयो रे मेरा बाबा सोकनैया।
पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। देखो चंदन बल्ला लायो मेरो 1200 कन्हैया, उसी प्रकार से आज जैसे ही आज लाला खेल खेल रहे हैं, मारो ढोल गेंद गई दे, 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 देखो गेंद के संग गई धायोरी मेरो 1200 कन्हैया, जैसे ही आज गेंद को खेल खेलो मेरे प्रभु ने ऐसा आज गेंद जाकर के सीधी आज काली देह में जाकर के गिरी है। आज सभी कह रहे लाला हमें तो वही गेंद चाहिए सीधी दाम मचल गए वाला लाला कहने लगो मैं तो ही घर से ऐसी 5 गेंद दे दूंगा मेरे को छोड़, मैंने कि नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। आज लाला से सब जिद करने लगे तो लाला आध कदम की डार पर चढ़ गयो जो काली देह के किनारे पर है। आज कदम के डाल पे से जैसे लाला ने काली देह में जैसे ही आज छलांग लगाई, इधर मैया जसोदा के हृदय पर धक धक्का सजा करके लगा है। आज जैसे धक्का सजा के लगो तो आज उसी समय मैया जसोदा के आज लाला रोक रहे थे तो लाला दौड़े दौड़े गए जाकर के मैया से लाला तेरो लाला जाकर के काली देह में कूद गयो। अब तो मैया जैसी थी दौड़ पड़ी, आज रोते रोते सभी वृंदावन वासी दौड़ रहे हैं। आज लाला काली देह में जैसे नीचे को प्रवेश करो, जैसे प्रवेश करो आज अंदर देखो जो कालिया नाग है वो सोया हुआ है, उनकी पत्नियां जगी हुई थी। जैसे लाला को देखो लाला तुम कौन हो, पर देखो हमारी गेंद आई है, हम इसको लेने के ताई आए, पानी भाग जाओ, अगर वो जाग गए तो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज जब ऐसी बातें होने लगी इतने में आज कालिया नाग की आंखें खुल गईं। आज पुचकार मार के लाला की तरफ दौड़ो, आज मेरे गोविंद और कालिया नाग में भयंकर युद्ध छिड़ गया, दोनों में आज भयंकर युद्ध छिड़ने लगो है। आज मेरे प्रभु ने ऐसा मुटका मारा, उसी समय आज होश में आ गया। मन की गोविंद कहने लगे आप इस जगह को छोड़ करके चले जाओ यहाँ से। बनी कहाँ चले जाएं? पानी रमण को दिख चले जाओ। पानी नहीं, वहां गरुड़ रहता है, गरुड़ हमको नहीं छोड़ेगा। बने जाओ, अब मेरे पैर तेरे ऊपर आ गए, अब तुझसे गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। तो आज उसी समय आज मेरे प्रभु उसी शेषनाग पर नृत्य करते हुए आज ऊपर की ओर आने लगे। सभी वृंदावन सभी खड़े हुए हैं। आज लाला को बाहर आयो, आज मैया जसोदन अंग में भर लियो। आज बन की लाला
तू ऐसा क्यों करे जैसे हम सबको बड़ो कष्ट होए। आज मैया लाला को आज हृदय से लगा के लाला के आज सिर को भिगो दियो मैया ने। आज सिर को भिगो दियो बड़े जोर जोर से। आज मैया रोने लगी लाला तू ऐसा मत कियो कर, बड़ो धीर मत है आज। उसके बाद लाला ने एक और लीला करी, गोपी चीर लीला। सभी लीला में देखो कुछ न कुछ बहुत से कहते कि भगवान ने वस्त्रों को क्यों चुराया। और देखो भगवान ने जब वस्त्रों को चुराया हो तो उस समय लाला की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 10-12 साल को। और 10-12 साल को बेटा कोई लाला कोई होए वो कभी भी काम के लिए प्रविष्ट नहीं हो सकता है। आज गोपिकाओं के लिए सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जो गोपिकाएं थी ना वो सभी स्नान करने के लिए सुबह जाती ब्रह्म मुहूर्त में और बिना कपड़ों के जल में स्नान करती थी और उसके बाद में कात्यायनी को पूजन करती। तो लाला ने आज रात्रि में जाके लाला बैठे वो कदम की डाल पर, जब सब गोपिका जैसी उसमें जल में प्रवेश किया है, आज सभी ने स्नान किया। इतने में लाला कपड़े को उठा करके कदम की डाल पर जाकर बैठ गए। अब गोपिका कहने लगी चलो बहुत टाइम हो गया, अब तो हमें चलना चाहिए। उसी समय गोपिका जब बाहर निकलने के लिए हुई, उन्होंने देखा कि कपड़े नहीं है। अब तो कहने लगे कि कौन कोई ऐसा लगता है कोई जानवर हमारे कपड़ों को ले गया। अब चारों तरफ गोपियां देखने लगी तो इतने में कदम की डार पर वही लाला बैठो हुए। बोले लाला हमारे कपड़ों को दो। लाला कहने लगा जल्द से बाहर आओ, अपने अपने कपड़े लेके जाओ। बोले कि नहीं हम बाहर कैसे आ सकते हैं, हम बाहर नहीं आ सकते। वाने की बाहर नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें कपड़े नहीं दे सकता। बोले लाला ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है तुम्हारी। वाणी देखो तुम एक बात बताओ, तुम जल के अंदर जब स्नान कर रहे हो, पहली बात बिना कपड़ों के जल के अंदर स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है। और तुम ये सोच रहे हो तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु ना जाने कितने लोग तुम्हें देखते हैं और तुम ये सोच रहे हो कि हमें कोई नहीं देखता। तो कभी भी जल के अंदर नग्न अवस्था में कभी स्नान नहीं करना चाहिए, अन्यथा जल देवता का अपमान होता है। और यही सिखाने के लिए आज मेरे प्रभु ने आज ये लीला करी थी। आज उसके बाद मेरे प्रभु ने चलते हैं जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है, आपको जिसको आस लगा के बैठे हैं। आज देखिए लाला जब गौआ चराने गयो, आज लाला जब गौआ चरा करके आज लौट करके आया, तो लाला ने देखो कि बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं। तो लाला गए बाबा के भाई बाबा एक बात पता, इतने पकवान क्यों बन रहे हैं, क्या बात है। बन के लाला सूखा पड़ गया हो, वृंदावन में सूखा पड़ गया हुआ है, इस कारण हमें इंद्र की पूजा करने के लिए ये सब चीज हम बना रहे हैं। इंद्र की पूजा बनी, इंद्र की पूजा के लिए बनी। हाँ बनी बाबा एक बात बताए, इंद्र ने कबो तुम्हें दर्शन दिया हो? बन की लाला नहीं, तो तुम्हारे भोग को कभी खाया हुआ है? बन की नहीं, तो तुम काय की पूजा कर रहे हो? बन की बाबा जब कलयुग में पता है जो गिरिराज महाराज है ना, तुम ऐसा करो गोवर्धन की पूजा करो, जहाँ पे हमारी गाय चढ़ती हैं उससे दूध माखन मिश्री बनता है और सभी ग्वाल वाल बछड़े सब खाते हैं, तो तुम गिरिराज महाराज की पूजा करो। नंद बाबा बोले सुनो मुझे ऐसे पूजा किलो ना कर सकूं, मैं पहले सबसे पूछ लेंगे बेटा, बाकी बाद में। आज नंद बाबा ने सबको इकट्ठा किया, आज सबसे पूछी कि ऐसे ऐसे देखो ये राह है। ब्रजवासी बोले लाला तेरे कहवे से इंद्र की पूजा बंद कर दे हम,
और गिरिराज महाराज की पूजा करने लग जाएं, लेकिन हमारी 3 शर्तें पूजा तो कर लेंगे। हमारी शर्तें हमारी वो कह रहे कौन सी शर्त है? देखो पहली शर्त तो ये है कि तेरे गिरिराज महाराज को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी, और दूसरी शर्त है कि तुलसी छोड़ दी, थाली सजा दी, आंखें बंद कर ली और भोग लग गए हो, तो ये नहीं, तेरे गिरिराज महाराज को आकर के हमारे साथ खाना पड़ेगा। ध्यान रखना बैठ के हमारे सामने। ये नहीं है कि आगे रख दियो और भोग लग गए हो और हम समझे कि हाँ भोग हो गए हो, ऐसा नहीं। तो लाला करो नहीं, आकर के सामने खाएंगे, आप चिंता ना करें। और तीसरी बात देखो, हमारी जो भी टूटी फटी जैसे भी आज सेवा है, जैसे भी टूटी फटी, ये स्वीकार करनी पड़ेगी तेरे गिरिराज महाराज को। बल्कि ठीक है स्वीकार है। आज तो सभी 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं, 56 प्रकार के भोग। तो आप लोग लेके आए हो 56 प्रकार के सब है ना? लाया कि नहीं लाया? कोई तो 56 का ये भी लेकर नहीं आया, कोई था ना। देखो 56 में कौन कौन से हो, तुम्हारे नाम नहीं सुनो है आदमी को। तो खुरचन है, खीर मोन है, खीर जाए, कुलमी है, खीर जाए, जलेबी है, कलाकंद है, बालूशाही है। देख बहुत से मुंह में पानी नहीं आ गया है। तो ये 56 भोग ऐसे करके आज तैयार होने लगे। जब 56 भोग तैयार हुए हैं तो आज गाड़ियां भर भर के आज जाने लगी हैं। गाड़ियां सज रही हैं, बाबा ने सबको बिठाया, आज 56 भोगों को रखो, आज चलती है गोवर्धन की ओर। कौन कौन चलेगा गोवर्धन? हाथ खड़ा करें सब।